नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और सलमान खान के ब्लैक बक केस की एक बार फिर चर्चा है। क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए? ऐसी सलाह उन्हें कई सारे लोग दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वो समाज, वो बिश्नोई समाज जो एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, वो पूरा बिश्नोई समाज क्या सोचता है? देवेंद्र बिश्नोई जी हैं, जो कि बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं इस पूरे मामले पर अब समाज क्या सोचता है। समाज हमारा पिछले 24-25 साल से इस दर्द को, ब्लैक बक के दर्द को हृदय में लिया हुआ खड़ा है। और ये सलमान खान एक घमंडी आदमी है, जिसको घमंड से भरा हुआ है। और कल इसके पिताजी का भी इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा हमने हरिण मारा ही नहीं। मतलब एक काकानी जो मेरे गांव के पास ही है, वहां पे हिरण का शिकार करना, चश्मदीद गवाह, वन विभाग और पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करना, 3 दिन जेल में रहना, 4 5 7 साल पैसे फिरना, अदालत का फैसला आना, इसको दोषी करार देना, उस चीज को भी ये झुटला देते हैं। तो मतलब ये मुझे लगता है ये परिवार झूठा है। तो अगर आज सलमान आते हैं मुकाम बीकानेर जिले के हाँ, अंदर और वो माफी हाँ। मांगते हैं, तो क्या समाज उनकी माफी स्वीकार करेगा? क्या समाज ने इस संबंध में कोई विचार किया है? मैं कल के इंटरव्यू को भी दरकिनार कर देता हूं, उससे बात नहीं करते। क्या आपको लगता था इस बात की कोई गुंजाइश थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो रियल के अंदर पश्चाताप करता है और एक प्रस्ताव आता है समाज की तरफ कि भाई हम लोग मैं माफी मांगना चाहता हूं, तो हमारे 29 नियमों में एक नियम है, क्षमा दया हृदय धरो। उसके तहत हमारा समाज इसको माफ कर सकता था। और ये 29वां नियम क्या है जिस पर आजकल चर्चा चल रही है? गुरु महाराज के वक्त से कुछ नियम बने हैं और 550 साल वाला क्षमा वाला 29वां नियम बना। तो देवेंद्र जी, इसके बारे में भी नहीं नहीं, थोड़ा बताइए। ये 10वां नियम है। ये 10वां नियम है। हाँ, बाकी जीव दया पालनी, रूख लीला नहीं गावे। ये मतलब ये हमारे नियम है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। अगर एक पेड़ को बचाने के लिए हमारा सिर चला जाता है, तो भी वो सौदा हम लोग सस्ता मानते हैं। वन्य जीव में कोई भी हम लोग शिकार नहीं करने देते हैं। हम लोग शिकारी को भी नहीं मारते हैं। हम लोग उसकी गोली और वन्य प्राणी के बीच में आ जाते हैं, हम शहीद हो जाते हैं। बाकी हम जीव की हत्या नहीं करने देते। देवेंद्र जी, मुझे 1730 का एक किस्सा ध्यान आ रहा है, जब अमृता देवी बिश्नोई ने एक महाराजा के आदेश पर पेड़ काटने आए उनके दूतों को मना कर दिया था। पेड़ के साथ लिपट गई थी और अपनी 3 बेटियों बिल, के साथ शहीद हो गई थी। क्या बिश्नोई बिल्कुल समाज पेड़ों के लिए इस तरह की कुर्बानी देता आया है? बिल्कुल देता है। उसके माँ अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद वो महाराजा खुद आया और उसने तांबा पत्र लिख के दिया उस टाइम के विश्नोई सरहद में वन्य जीवों का काटना और वन्य जीवों का शिकार और पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। ये तांबा पत्र लिख के दिया था उसने। और महाराजा ने उस वक्त अपनी गलती स्वीकारी थी और बाद में आदेश दिया बिल्कुल था कि कोई भी पेड़ ना काटा जाए। बिल्कुल, और गलती को पूरा स्वीकार किया था उसने। उनका व्यक्तित्व बड़ा था, जो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और विश्नोई समाज से उस वक्त माफी मांगी थी। क्या आपको लगता है कि सलमान खान के पिताजी ने जो कल कहा कि वो तो कॉकरोच भी नहीं मार सकता, ये भी कहा उन्होंने कि वो तो पशु प्रेमी है, वो कैसे इस तरह की हत्या कर सकता है, इसके बाद कोई गुंजाइश बची है? उसके वो कॉकरोच नहीं मारता, ये बात दुनिया के हजम नहीं होती है। और वो अपनी गलती को छुपाता है, तो गलती छुपाने से छुपती नहीं है। और इतना भारत का कानून भी कमजोर नहीं है कि आप उसको झूठ बताओ। मतलब एक विश्नोई समाज जो पेड़ों के लिए शहीद होने वाला, वन्य जीवों के लिए, और हमारे हर 2 3 गांव में एक जगह रेस्क्यू सेंटर है। हम नील गायों का, हम हिरणों का इलाज करते हैं। हम लोग इतनी सेवा करने वाले व्यक्ति, हम लोग एक दुनिया के अंदर पहली मिसाल है, जो विश्नोई समाज है, जो जीव जंतु से, पेड़ों से इतना प्रेम प्रकृति को बचाता है। और उसके सामने कहता है कि मैं कॉकरोच नहीं मारूंगा। ये कोई बात है?
ये इस बात को ये इसने एक तो ये और एक का पैसे मांगते हैं, दो चीज उसने रात को कही है। इससे दूसरा दोषी भी उन्होंने दो दोष हुए उनके, जो इतने इस समाज के ऊपर कोई आज तक पैसे का लांछन नहीं लगा सका, जो इस आदमी ने झूठा आरोप लगाया। तो उनका ये मानना है कि ये सब रंगदारी के लिए किया जा रहा है, यानी फिरौती या धमकी देकर पैसा लेने के चक्कर में, उगाही के चक्कर में। मैं आपको चोरचे साहब बताऊं, आपने खूब टीवी में काम किया है, क्या आपने कभी बिश्नोई का सुना कि उसने रंगदारी मांगी है? कभी सुना क्या? पर लॉरेंस बिश्नोई तो बिल- मांगता है देवेंद्र नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, रंगदारी नहीं मांगता वो। आज तक उसकी रंगदारी का किस्सा हमने भी नहीं सुना है। हमने भी नहीं सुना है, न तो टीवी में सुना है, न अखबार में सुना है। हमारे बिश्नोइयों के खून में ही नहीं ऐसा, हमारा डीएनए में ऐसा नहीं है। हम लोग मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग किसान हैं, हम लोग सक्षम है, हमारा समाज सक्षम है। हमारे ऐसे हराम के पैसे नहीं चाहिए, हराम के पैसों पे हम बिलोंग ही नहीं करते। हमें हमारी मेहनत की चाहिए, और मेहनत हमारे गुरु महाराज ने सब आशीर्वाद, हमारे खेती बाड़ी सब है, हमारे नौकरी पैसा है, हमारे सारे यूथ नौकरी और बिजनेस लगे हुए हैं, हम लोग सारे सक्षम हैं। पर देवेंद्र जी, इस पर क्या कहेंगे कि समाज चाहकर या न चाहकर भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूरा मामला जुड़ गया है। और ऐसा एक कुछ अखबारों का तबका ये भी लिखता है कि अपने को फेमस बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा किया है, क्योंकि उसने सलमान का नाम ले लिया। तो आपको नहीं लगता लॉरेंस बिश्नोई का नाम बीच में आ जाने से समाज को थोड़ा असर पड़ा है, नुकसान हुआ है? देखो, लॉरेंस का नाम जो आया है वो एक माफी के लिए आया है, और उसका भी धर्म है, हमारा धर्म और उसका एक ही धर्म है। अगर उसने कहा है कि हिरन ब्लैक बक के एवज में आप माफी मांगो, सलमान को कहा, तो कोई बुरा नहीं कहा है। उस तक तो हमारा समाज, कोई हम लोग ऐसा फील नहीं करते हैं कि हमें कोई नुकसान हुआ है। हमारा समाज तो अहिंसावादी समाज है। हम लोग, वो कॉकरोच को कहता है, हम तो कीड़ी तक को ठोकर नहीं मारते, हम तो चलते हैं तो नीचे देख के चलते हैं। हमारा तो धर्म ही जीव दया पालनी, रूप लीला नहीं गावे। हम अगर हमारे जैसा 29 नियम अगर दुनिया मान ले, तो साहब हर आदमी 125 साल की उम्र होगा, प्रकृति के अंदर ऐसा जिएगा, ऑक्सीजन मिलेगी। हम लोग तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले समाज है हमारा। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन लॉरेंस हाँ। बिश्नोई पर भी गैंगस्टर होने के, दूसरों की हत्या करने के, सिद्धू मूसावाला की हत्या शूटर से कराने के और बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं समाज के सबसे अग्रज व्यक्ति होने के नाते? देखो, इसके वो 10 साल से जेल में है, और उसके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जब तक आरोप कोई एजेंसी सिद्ध नहीं कर सकती, तब तक अपन क्या कह सकते? कुछ भी नहीं कह सकते। अब आगे इस मामले में क्या बिश्नोई जी, आपको क्या लगता है? आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दीजिए। हम तो क्या कहें, अगर वो माफी मांगे तो अच्छी बात है, उसको दिल से और पश्चाताप करके मांगना चाहिए। नहीं तो कोर्ट से केस चल रहे हैं, कोर्ट से लड़ेंगे, और क्या है। बट कोर्ट में तो उसने नॉन गिल्टी प्लीट किया है। अगर वो मुकाम धाम आके माफी मांग ले लेता है गुरु महाराज से, तो जो कोर्ट में कहा वो तो गलत साबित हो जाएगा ना, झूठा साबित हो जाएगा। ऐसे में सलमान खान के लिए तो दोहरी मुश्किल है, माफी मांगे तो भी मुश्किल और नहीं मांगे तो भी मुश्किल। अब देखो, एक अपराध करके माफी मांग लेता है तो उसको सुकून मिलता है। एक अपराध करके वो भले ही जे अगर अपने जोर से पैसों से अगर कोई बरी हो जाएगा, वो हमारी 75 लाख जनता का जो है ना, वो हमेशा गुनाहगार रहेगा विश्नोई समाज की, और वो खुद पछताएगा जिंदगी भर के मैंने गलत काम किया, मैं झूठ बोल के बरी हुआ हूं, पर मैंने काम गलत किया, ये उसके दिमाग में रहेगी हमेशा। ठीक है, आपने दो बातें कही। पहली बात, उसने ये गलत कहा कि उसने पशु हत्या नहीं की है, और दूसरा रंगदारी वाली बात। ये दोनों बातें गलत हुई हैं उनके परिवार की तरफ से। अब आप क्या चाहेंगे जब आप कह रहे हैं कि माफी की गुंजाइश अभी भी बची हुई है? तो अब आप परिवार से क्या चाहेंगे? परिवार को मेरा ये निवेदन है कि कम से कम झूठ बोलना मत, झूठ मत बोलो। गलती तो स्वीकार दुनिया करती आई है, आप स्वीकार नहीं करो तो वो तुम्हारी मर्जी है, पर कम से कम झूठ बोल के
और ऐसा रूप मत दो कि जिससे आपसे लोग नफरत करते हैं और ज्यादा नफरत करने लगे। ठीक है, एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा। बिश्नोई समाज, वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी, गुरु महाराज की सीख और 550 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात को समझाना, इसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं जब ये पूरी दुनिया का मुद्दा बनता जा रहा है? गुरु महाराज ने 500 कुछ साल पहले ये बात बताई थी और दुनिया आज बता रही है। अगर वो पहले से गुरु महाराज की बातों पे अगर दुनिया वर्ल्ड, बिश्नोई तो हम लोग अमन करते ही हैं, सारी उनके सारों उनके आदेशों की पालना होती है। अगर दुनिया करती तो ये प्रकृति प्रकृति और ही बसती, प्रकृति का स्वरूप अलग देखते आप। और आज इस चकाचौंध में कोई पेड़ों का, कोई पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। आपको पता है, आप एक बीकानेर जिला है जिसमें पिछले 3 महीने से 4 3 4 जगह बिश्नोई लोग बैठे हैं, पेड़ बची सोलर वालों से पेड़ बचाने के लिए डेरा डाल के बैठे हुए हैं, घर छोड़ छोड़ के। हम लोग ऐसी हम लोग तपस्या करते हैं, पर पेड़ नहीं कटने देंगे। हमने गवर्नमेंट से भी कानून का निवेदन किया है कि इसको कानून कठोर बनाया जाए। और हमारे समाज को सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री लाइक करते हैं, जब भी आते हैं वो नून प्रणाम करते हैं, माँ अमृता देवी को याद करते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करते हैं। फॉरेन में कोई पर्यावरण का अवार्ड मिलता है तो विश्नोई समाज के नाम समर्पित करते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि बिश्नोई समाज इसी तरह पर्यावरण, वन्य जीवों की सेवा करते रहे, क्योंकि अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का कितना बड़ा विषय बन चुका है। जहां तक बात सलमान खान की, आपने कहा अच्छा होता वो माफी मांग लेते हैं। खैर, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। आपने हमसे बातचीत की, जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।